बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हम बात करेंगे इस बयान के बारे में जो कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आदिल अब्बासी जो कि ARY के एंकर हैं उनके प्रोग्राम में एक बयान दिया। ये इसका वास्ता था, रिलेटेड था उससे जो कि सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी दिन हुई जिसमें कि DG ISPR और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भारत के बारे में तमाम शवाहद पेश किए कि भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैला रहा है। और उसने बहुत सारे वाक़यात, बड़े बड़े वाक़यात, जैसे APS का वाक़या है, पेशावर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वाक़या है, वहाँ पे सिराज रईसानी के ऊपर जो हमला कोयटा में हुआ, बेशुमार वाक़यात, और फिर कलभूषण उसके सारे कराची वगैरह में जो तबाही वो करवाता रहा, ये सारी चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के सामने रखी गई मुकम्मल शवाहिद के साथ। अब जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब रात को बयान दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया, हमें भारत के ये शवाहिद वगैरह चीज़ें दुनिया को नहीं दिखानी चाहिए थी, ये सामने नहीं लाने चाहिए थे, क्योंकि ये तो कोई मुनासिब काम नहीं है। और ये भी उन्होंने कहा, इस चीज़ को उन्होंने तस्लीम किया कि हमारे अपने दौर में जब हम हुकूमत में थे तो बहुत सारे ये शवाहिद हमें भी पता था, हमारे पास थे, लेकिन हमने ये काम नहीं किया क्योंकि हम समझते थे कि यह मुनासिब नहीं। आप ज़रा अंदाज़ा करें इस खेल का जो कि ये पिछली हुकूमत खेल खेलती रही इस मुल्क के साथ। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जलील किया गया, हर जगह ये कह के कि पाकिस्तान दहशत गर्दी करवाता है। दुख की बात यह है कि ये उस वक्त कहा जाता रहा जब पाकिस्तान में रोज़ाना कई कई लाशें उठती थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी हुई उसमें बताया गया कि 83,000 पाकिस्तानी मारे गए इस दहशतगर्द में। ये दहशतगर्द हमलों में इतनी ज़्यादा तादाद में दुनिया में कहीं हलाकतें नहीं हुई जितनी यहाँ हुई। और ये खून किसके सर है? ये भारत के सर है जिसने ये सारा काम कराया। और आज जब आपने शवाहिद रखे दुनिया के सामने तो जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपने भारत की खुशामद और खुशनुदी में तमाम हदें पार कर दी। लोगों ने आपको गद्दार कहना शुरू किया और आपने कहा कि जनाब हमें गद्दार मत कहा जाए। आप हुब्बुल वतनी आपकी कुछ मुख्तलिफ अंदाज की होगी, आपको भी मुल्क से मोहब्बत होगी, लेकिन उसका अंदाज मुख्तलिफ होगा। लेकिन आम आदमी जिसकी हुब्बुल वतनी सिर्फ और सिर्फ इस वतन के साथ है, वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने क्या किया? एक क्रिकेट मैच तक तो आप भारत के साथ खिला नहीं सके, बहाल नहीं कर सके। भारत की खुशामद में आपने बयानात तो बहुत दिए, वो तक बयानात दिए मियां साहब ने जो गुनाह हमने नहीं किया उसका भी इल्जाम हमारे सर दिया। पठानकोट उड़ी, पठानकोट पे तो मियां साहब ने आके अपने ही खिलाफ यहां पे FIR दर्ज करा दी। और डॉन लीक्स क्या था? और उसके बाद आपने जो एक स्टेटमेंट दी सिर अलमैदा को डॉन में छपी जो, और उसमें आपने कहा कि क्या हमें बॉम्बे में ये लोग भेजने चाहिए थे जिन्होंने जाके 160 लोग मार दिए। और फिर अब तो हद हो गई कि अब बयान आ गया जनाब याद सादिक साहब का, अपने ही मुंह पे, अपने ही मुल्क के मुंह पे कालिक मल रहे हैं। जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे, अपने मुल्क को बदनाम करेंगे, खुद बदनाम करेंगे, और फिर भारत के बारे में जब उसके असली शवाहिद सामने ला के हम रखेंगे और फिर आप ये कहेंगे कि ये क्यों किया, तो फिर आपकी हुब्बुल वतनी मशकूक होगी। आप देखिए, कलभूषण आपके वक्त में पकड़ा गया जब लंदन एयरपोर्ट के ऊपर मियां साहब खड़े थे, इनसे सवाल किया एक अखबार नवीस ने कि मियां साहब ये तो बहुत बड़ी कामयाबी हुई, एक सर्विंग आपने ऑफिसर पकड़ा भारत का। शवाहिद तो बहुत हुए लेकिन ऐसा सबूत तो मिलता ही नहीं कहीं जहां एक सर्विंग नेवल ऑफिसर आपने पकड़ लिया। वो तो भारत की अब रियासती दहशतगर्दी साबित हो गई सरकारी तौर पे। तो मियां साहब का जवाब यह था कि नहीं, भारत को भी हमारे साथ बड़ी शिकायतें हैं। आप जरा अंदाजा करें, यानी आप पाकिस्तान के वजीर आजम में वकालत कर रहे हैं भारत की। इन हालात में जो पाकिस्तान के साथ हुआ उसके जिम्मेदार आप हैं। हमें दुनिया पूरी में रुसवा किया गया, हमारा नाम बदनाम किया गया, हमारे लोग मारे गए और माथे पे ये कलंक हमारे लगाया गया। और फिर उसके साथ साथ आप ही के दौर से ये काम शुरू हुआ। 2 साल तक
पाकिस्तान F-58 में अपनी सफाइयां पेश कर रहा है उन नाकर्दा गुनाहों की जो जबरदस्ती हमारे ज़िम्मे लगाए गए, जो मियां साहब की कोशिश और ख्वाहिश के साथ लगाए गए। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान के अवाम को समझनी है, और कोई इलाज नहीं है। आप अगर पाकिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि अफवाज पाकिस्तान आके इनको कुछ करें, तो ये जहन में रखिए कि उनके पास आईनी इख्तियार नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान शायद ये काम छेड़छाड़ नहीं करना चाहती कि वो अपने मसाइल में घिरी होगी, लेकिन अवाम तो सब कुछ कर सकते हैं। अवाम को सबसे पहले इन लोगों का बाइकआउट करना चाहिए, इनको बेहैसियत कर देना चाहिए। जो आपके मुल्क में अपनी हैसियत खो बैठेगा वो आपके मामलात के लिए कोई ना नेगेटिव रोल प्ले कर सकेगा ना पॉजिटिव। ये आप ही हैं जो हैसियत दे देते हैं और उसके बाद मुल्क जो है वो तकलीफ उठाता है। मैं ये हरगिज नहीं कहता कि इस पॉलिटिकल पार्टी में मुहब्बे वतन, अच्छे, दानिश्वर और मुदब्बिर लोग नहीं है, बहुत हैं, लेकिन इनकी पेश नहीं जाती, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, क्योंकि ये पार्टियां, ये ख़ानदानी मलकियत, ये ज़ाती बिजनेस और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं है, और यही वजह है कि आम आदमी जो है उसकी रसाई नहीं। वो पार्टी में अगर कोई हैसियत अपनी बना भी लेता है तो वो आगे नहीं जा सकता। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसी ख़ानदान का फर्जंद या उस ख़ानदान की दुख्तर होनी चाहिए। ये मसला मैं आपके सामने रख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अवाम अपनी आंखें खोलें और अपने मामलात को संभालें। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।